नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लाइव लेकर चल रहा हूं और लाइव भी उस घटना पे। कल आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि हमने खैर का कुछ माल कटता हुआ दिखाया था और उसमें बताया था आपको कि ये जो है माल हरा माल है और जो कि वहां पर हरा माल होना नहीं चाहिए था। उस वीडियो के बाद में जैसे ये हमारी खबर वायरल हुई उसके बाद में जो वहां के जो ठेकेदार हैं उन्होंने एकदम तुरंत एक्शन लिया और सुबह लगभग 8:30 के बजे तक उस माल को जो है वो गायब कर दिया। वो सारा का सारा माल उस जगह से उठा लिया। मैं दिखाऊंगा, हमारे पास हालांकि वीडियो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी खबर में हमने बार बार कहा था कि ये प्रशासनिक चूक है और ये प्रशासनिक हत्या है। चमन का गला रेत लेने का जो मामला है ये प्रशासनिक चूक है और गला रेत लेना जो है वो प्रशासनिक हत्या माना जाएगा, क्योंकि प्रशासन की कहीं ना कहीं यहां पर मिली भगत है, जिसके चलते सारा का सारा वन विभाग जो है वो ठेकेदारों को कहीं ना कहीं तूल दे रहा है और उसकी एवज में ठेकेदार खूब मलाई काट रहे हैं। और वो मलाई कहां कहां तक जा रही है, क्योंकि सारे के सारे तार जुड़े हुए हैं। यदि ये ऊपर तक नहीं जा रही है तो सरकार में बैठे उन अधिकारियों को और सरकार में बैठे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री तक ये बात हमारी जानी चाहिए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में जो है अवैध कटान जोरों पर चला हुआ है और उसकी कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और उस कटान का ही जो मामला है उसी के कारण जो है वो ये गला रेतने का मामला आया, क्योंकि जैसे ही ये युवक, जब को पकड़ने वाला नहीं है तो ये युवक भी छोटी मोटी चोरियां करेंगे ही। खैर के पेड़ों को काटते हैं और ये जो ठेकेदार हैं कटवाते हैं और इनका माल भी ले लिया जाता है और माल जब बिक जाता है तो उनको पैसे भी आ जाते हैं। तो उनका जो दिन प्रतिदिन की जो दिहाड़ी है उनकी निकलती रहती है और वो बड़े शौक से इस काम को करते चले जाते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो बड़े लोगों के तो राजनीतिक रसूख होते हैं, लेकिन जो छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं, उनकी कोई भी जो है वहां पर जान पहचान ना होना जो है उनके लिए फिर मौत का कारण बन जाती है। और ऐसा ही चमन के साथ भी हुआ। आपको ज्ञात है इस मामले में कि चमन के साथ जो खैर चोरी का ही मामला था। हालांकि वो खैर कि अभी तक भी जो है पेड़ मिले नहीं है। जो खैरों के जो जिनके 5 क्विंटल की बात की जा रही है कि वो मामला जो चोरी जो है चमन ने की है, वो अभी तक भी जो है वो माल नहीं मिला है। हमें जो हमारे सूत्रों से मालूम पड़ा कि अभी तक भी वो माल वन विभाग ने ढूंढा नहीं है। लेकिन इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद, इतना बड़ा असॉल्ट होने के बाद, पब्लिक ने इतनी बड़ी बात वहां पर जो की है, वन विभाग को दोषी करार दिया है पब्लिक ने वहां पर, उसके बावजूद भी जो है कल हमारा वीडियो आता है कि उसमें जो है पेड़ काटे जा रहे हैं और उसमें सूखे की एवज में, जबकि वहां पर जो लाइसेंस है वो हरे का नहीं है, सूखे का है, उसकी एवज में ये सारा काम किया जा रहा है। बड़े अचंभे की बात है कि इतनी बड़ी हादसा हो जाने के बाद भी बेखौफ काम किया जा रहा है। अवैध कटान की कुल्हाड़ी बेखौफ कार्य कर रही है और लगातार कर रही है। बड़े अफसोस की बात है, एक युवक की वहां पर जान चली गई है और अभी भी जो पैसा बनाने वाले हैं धंधेबाज, वो अभी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बदस्तूर अभी भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बड़े मजे की मैं बात बता दूं कि आज जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि वहां से सारा माल उठा लिया गया है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये जो वीडियो है जो कल हमने दिखाया था आपको कि खैर के वहां पर पेड़ पड़े हुए हैं। आज मैं दिखाना चाहूंगा कि वहां से लगभग सारा का सारा जो है वो माल जो है साफ हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें जो बचा हुआ, देखो आप देख सकते हैं कि जो बचा हुआ है उसको जला करके उसके जो है सबूत मिटाए जा रहे हैं। और जितना भी था वहां पर, बताता चलूं कि जितना भी था
पिछले कल यहाँ पर खैरों के काफी सारे ढेर लगे हुए थे। ये वही स्थान है जो कल हमने अपने वीडियो में दिखाया है और वहां पर खूब सारा जो माल पड़ा हुआ था। और आज सुबह 8:30 बजे तक जो है माल जो है वो पूरा का पूरा लाद लिया गया। शायद 2 या 3 ट्रकों में भर करके माल ले जाया गया यहाँ से। सारी सफाई होगी सवेरे, माल इतने सारा ले गए सारे गड्डी में भर के। कहाँ गया माल, कहाँ नहीं। रात माले सवेरे 8 बजे के बाद कहीं का माल उसके बाद ले गए। कहीं कुछ छुपाया, कहीं छुपाया छिलका इसका। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है उसने बताया है कि 8:30 बजे सारा का सारा माल वहां से खत्म कर दिया गया। बड़े हैरानी की बात है, आखिर एक बच्चे की मौत हो जाती है, एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद भी देखो किस तरीके से जो है वो ठेकेदार जो वहां पे सीनाजोरी करते हुए और हैकड़ी करते हुए माल को उठा रहा है और प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा है। हालांकि वो मामला अभी तक ठंडे बस्ते में भी नहीं गया है। अभी 20 तारीख का ही मामला है, 20 मार्च का, और आज 26 तारीख है। 6 दिन भी नहीं, लोगों को इतना भी खौफ नहीं हुआ कि 6 दिन में ही ऐसे काम को किया जाए। हालांकि हिमाचल तहलका न्यूज ने इस मामले को पुख्ता करने के लिए फिर बीओ सुशील कुमार, जो कि नाहलिया के इस वक्त शायद गार्ड हैं, उनको फोन किया। पहले आरओ को फोन किया, लगभग 1:30 बजे हमने फोन किया था आरओ को। तो आरओ जो थे उस वक्त शौकी राम जी, उन्होंने हमें बताया कि पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, 2:05 पर उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है नहीं, उन्होंने 1:30 बजे के करीब फोन उठाया और 1:30 बजे उन्होंने जो है बीओ का नंबर मेरे को दिया और बीओ को कहते हैं, मैंने बोल दिया है बीओ को कि बीओ आकर के वहां पर इसको रुकवाएंगे। उसके बाद में लगभग फिर मैं फोन करता रहूं, 4 बजे इनको फोन किए हैं। हालांकि इन्होंने पहले अपने को बताया कि मैं हमीरपुर में मीटिंग में हूं। उसी दौरान और शाम को 4:23 पर हमने फोन किया तो कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त भी जो हमने फोन किया लेटेस्ट खबर बनाने से पहले, तो वो बता रहे हैं कि बीओ और गार्ड जो है मौके पर हैं और कार्रवाई चल रही है और सारे माल को सीज किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बीओ महोदय से हमारी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने उस ठेकेदार का वो माल पकड़ लिया है जो कि हरा था, यानी कि हरा काटा हुआ था, वो तो हमने पकड़ लिया, लेकिन सूखा हमने जाने दिया। हमने पूछा कि भाई जब आपने सूखा भी क्यों जाने दिया, जब वो गलती कर रहा है, हरे पेड़ काट रहा है और उसमें साथ में सूखा माल भी है, तो आपको सारा बाउंड करना चाहिए था और बनता भी है। क्योंकि जब गलती कर रहा है बंदा, जो बंदा सरेआम चोरी कर रहा है, उसको आप पकड़ ही नहीं रहे, कैसे आप एक्शन ले रहे हो? तो उससे वो जो है हमने उनको कहा भी कि भाई आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम ये बात जो है मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इस बात को हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जो इस मामले में यहां पर एक गरीब बच्चे की, गरीब युवक की हत्या हुई है, इस हत्या की एवज में यदि हमने इसमें मामले में कड़ा संज्ञान नहीं लिया तो ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इन मामलों को रोका जाए। नहीं तो और कई चमन वहां पर अपने गला रेतते फिरेंगे। क्योंकि चोरी का इल्जाम लगना और एक तरह से उसमें पकड़े जाना और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होना, कहीं ना कहीं आदमी को अंदर तक तोड़ के रख देता है। बताइए आपकी कैसे कोई एक्शन ले सकता है बंदा जो कि अपना गला ही रेत ले, कैसे ले सकता है? मान लो 2 मिनट के लिए अपना गला उसने खुद ही रेत लिया, कितना बड़ा संगीन अपराध उसने किया और कैसे कर लिया होगा। सोचिए आपकी ड्रग्स से गला काटना कितना
टफ है, कितना है, उसके बावजूद भी उसने किया। कितना वो अपने आप को डिसहर्टेड हो गया था। और काम क्या है, ये चंद पैसे जो ठेकेदार और अधिकारी, मैं कहूंगा अधिकारी और साथ में जितने भी यहाँ पर जो है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार तक जो बैठे हुए लोग हैं, उनको क्या दिख नहीं रहा कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। पूरे मझीर क्षेत्र क्या आसपास में भी यही चल रहा है। यही इस तरीके से ही जो है जंगल के जंगल खाली कर दिए गए हैं। कोशिश करेगा हिमाचल तहलका न्यूज कि आपको जितने भी खैरों के ठूंठ तक भी दिखाएगा आपको कि कितने कटे हुए हैं, कितने हरे खैरों के कटे हुए हैं। यदि जैसे ही ये सक्रिय होते हैं, ये हमारी नजर अभी भी बनी है, यदि जितने भी हमारे पास लगभग जितने ठूंठ हैं उनके भी हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं, हम एक दिन इसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन विभाग इस मामले में भी कोताही ना बरते, वो गिने कितने ठूंठ हैं, नहीं तो हम गिन के बताएंगे कितने ठूंठ हैं, कितने की जो हरे खैरों के काटे गए हैं। सब की सब रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, क्योंकि लोग इसमें हिमाचल तहलका न्यूज का अकेले का ही नहीं, वहां के स्थानीय वासियों को में भी काफी रोष है। और वो लोग जो हैं वो विभाग की इस कारगुजारी को कई बार विभाग से के अधिकारियों से कह चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से कह चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है। वहां हर एक कोई हमाम में इसी तरीके से ही नहा रहा है जैसे कि सबके सब चले हुए हैं अपनी इच्छा से। तो कह सकते हैं हम कि हम लोग हिमाचल तहलका न्यूज की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा धर्म बनता है कि वहां की इस पीढ़ी को बचाया जाए और वहां पर एक स्वच्छ तरीके से जो है कार्य करने वाले माहौल को पैदा किया जाए। यही हमारा भी उत्तरदायित्व है, यही हमारा धर्म है और इसी को हम निभाते रहेंगे। हालांकि और भी कई जानकारियां हैं हमारे पास इस मामले में, वो बार बार हम मौके पर आकर के आपको हम लाइव और वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड आकर के हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जनता की आवाज इस मामले में उठकर आनी चाहिए, नहीं तो आज ये मझील के चमन का मामला है, कल ये हमारे बच्चों का भी मामला बनेगा और इन लोगों को पकड़ने वाला नहीं होगा, इन लोगों को कहने वाला नहीं होगा। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, चमन की सुरक्षा के लिए नहीं, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आना पड़ेगा। यदि हम नहीं आएंगे तो एक दिन वो दूर नहीं कि हमारे बच्चों के गले भी ऐसे ही कटते चले जाएंगे, ऐसे ही रेतते चले जाएंगे और हम आंखें बंद करके महज आंसू बहा करके रह जाएंगे। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ नादौन से।